16 अक्टूबर 2015 को ये तीसरी बार की रिकॉर्डिंग मेरे उद्यानों में हो रही है, जहाँ खुबानी के वृक्ष जो हैं अखरोटों के उद्यान में लेआउट में ये मिक्स क्रॉपिंग में लगाए हुए हैं खुबानी, लेकिन लेआउट अखरोटों का ही है। बीच में जंगली जैतून और या कस्बी डाटा की ये वृक्ष जो हैं इटालियन वैरायटी जैतून की ग्राफ्टिंग कर दी है। साथ में ऊपर भीमल लगा हुआ है। ये गायों के लिए पत्तों का साधन है। उद्यान में ये खुबानी नाशपाती के वृक्ष हैं। नाशपाती का उद्यान बीच में विकल्प है ये, लेकिन जब ये अखरोट ऊंचे आ जाएंगे तो ये बौने होते जाएंगे नीचे वापस। इनकी हाइट गेन जो कर ली है ये वापस अपनी जगह जाएंगे। वर्ष फरवरी 1976 में भारत सरकार की तरफ से वालनट स्कीम स्पॉन्सर हुई थी, जिसको रिस्पांस दिया था मैंने बहुत पॉजिटिव, और 200 वृक्षों पर उद्यान जान तोड़ श्रम करके गड्ढे खोद कर इस गड्ढल में 200 वृक्ष जो लगाए थे, ये सोचकर शौक के साथ कि कागजी होंगे। महकमा हॉर्टिकल्चर ने कश्मीर से लाकर बहुत सारी जातियों के वृक्षों की जो पनीरियां कश्मीरी बनाते हैं पौधे लाकर दिए थे मुझे, कागजी मानकर लगाए थे मैंने, और ये वृक्ष हैं अखरोटों के। यहाँ बताना ज़रूरी है कि नाशपाती के इन वृक्षों से 20,000 का फल उपलब्ध है, और खुबानी से भी 20,000 के फल उपलब्ध हैं। दसवें साल जब फल देने लगा तो बहुत दुखी हुआ कि अखरोट जो थे कागजी नहीं थे, कोई छोटा कोई मोटा कोई लंबा, तो फल जो अच्छा नहीं था और कागजी नहीं था। 35 वृक्ष बाटे हार्ड नट, जो 10 साल के बाद पता लगा कि वो फल से जब पता लगा कि वो हार्ड नट थे, उनको उखाड़ कर दोबारा नर्सरी अपनी बनाई और फिर ये अपने पौधे बनाकर दोबारा लगाए हैं, जो अच्छी वैरायटी के। ये भी सरकार के दिए हुए कश्मीरी पौधों में से वृक्ष है, जिसका फल कागजी तो नहीं है लेकिन छोटा छोटा फल है, और ये फल देने लगा। दिखाई देती है।
धोखा लग गया, क्योंकि इसने बाद में 15वें साल में फल जब दिया तो ये बाटा था, इसको उखाड़ नहीं सका हूँ मैं, और ये यहाँ खड़ा है। इसके साथ 3 वृक्ष और भी नीचे हैं, वो भी खड़े हैं। ये भी बाटा है यहाँ खड़ा, लेकिन ये जंगल में एक हरियाली बनी हुई है, दिल नहीं करता इसको उखाड़ने को, क्योंकि एक अद्भुत क्रिएशन है यहाँ, मेरे इनोवेशन का फल बाटा ही सही, लेकिन वृक्ष तो खड़ा है, मेरी उपलब्धि बता रहा है। और देश की, राष्ट्र की सेवा में कुछ सेवा तो दे रहा है, कंजर्वेशन तो कर रहा है, धरती माँ की सेवा तो कर रहा है, फल ना सही। तो ये उद्यान, ये जो है जो 76 के पहले कामयाब हुए हैं, गागर से उठा के पानी मैंने 100 मीटर से उठा के नीचे नाले से दिया है, तो ये पहली उपलब्धि है अखरोटों की। 200 वृक्षों का ये उद्यान अखरोटों का है। सत्तर साल की आयु में अभी भी मैं 25 साल का जवान प्रतीत होता हूँ काम करके, और खुद ही इन वृक्षों के फल उतारता हूँ मैं। मेरी प्रेरणा से ये भी एक खुशी की बात है कि लोगों को मैंने काम पर लगा दिया। चालीस सालों की मेरी जान तोड़ मेहनत का ये फल, जिसको कर्मयोग का फल अधिकारी लोग कहते हैं, करीबन 5 क्विंटल फल के उत्पाद में बंदरों की और चोरों की लूट के बाद ये 3 क्विंटल मैं बचा सका हूँ। पिछले साल की फसल में भी इसी तरह 3 क्विंटल फल बचा सका था मैं, और 15,000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से मैंने वो फल बेचे थे। इस साल अच्छे दिन आ गए हैं मोदी जी के संदेश के अनुसार, और परिवर्तन हो गया है देश में। कांग्रेस की लूटपाट के बाद ये परिवर्तन ऐसा हुआ है कि आज ये अखरोट, ये मेरी मेहनत पूरी कश्मीर में शोर पड़ा हुआ है, 80 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये किलो बता रहे हैं, जो 7,000 रुपये, 8,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से बनता है। ये सांबा में पतंजलि योगपीठ को 250 रुपये के हिसाब से ये 6 किलो, जम्मू में एक और मित्र को 250 के हिसाब से ये 5 किलो, और ये 10 किलो एक और मित्र को 250 रुपये के हिसाब से 2500 रुपये के। ये इससे अलग की मार्केट मेरी, लेकिन ये फल मैं मजबूर हूँ इस वक्त 100 रुपये किलो के हिसाब से बेचने को, जो चोरी के कपड़े डांग का गज मानता हूँ मैं। पसीने की कमाई किसानों की इस तरह
बिचौलिए चाटुकार खरीदने लगे हैं और यही फल 300, 400 और 500 रुपये में बेचेंगे मार्केट में, लेकिन किसान को उसकी कमाई पूरी नहीं देंगे। यही कारण है कि देश भर में किसान खुदकशियां कर रहे हैं। किसानों के लिए मेरा संदेश है कि खुदकशियां न करें, सामना करें, ज्यादतियों का सामना करके हालात पे काबू करें। और जब खुदकशियां करते हैं तो अपने बच्चों को लावार्स अनाथ करके छोड़ देते हैं, आगे भी उनको गति नहीं है। तो ये फल साक्षी है मेरे श्रम का। ये संदेश अब डोडा से जाएगा प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के लिए, जबकि चंद रोज में मैं डिप्टी कमिश्नर डोडा के दरवाजे पर धरने पे बैठने जा रहा हूँ। और बाटे वृक्षों से जो फल जो मुझे प्राप्त हुआ है, ये बाटे वृक्षों का फल जो प्राप्त हुआ है, ये मैंने अलग रखा हुआ है। जो पत्थर टूट जाएगा मगर अखरोट नहीं टूटेगा। ये कश्मीर का किसानों का धोखा, हार्टिकल्चर का धोखा, ये फल का सैंपल लेकर मैं धरने पे जाके बैठने वाला। ये सरकार का कहना है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसानों को और भी वृक्ष दे रखे हैं गवर्नमेंट। ये एक मुझे ही धोखा नहीं लगा है, पूरे इस रीजन में किसानों के साथ धोखा हो गया है। लेकिन कोई किसान इस धोखे के खिलाफ बोलने वाला नहीं है। मेरे सिवा कोई बोलने वाला नहीं है। और इस फल को रखने के लिए कोई जगह नहीं है। तंबू में रखा हुआ मेरा जो कमरा था, जहाँ मेरे कागज, फाइलें, दफ्तर, मेरा बेड रहता था, वो उखाड़ दिया गया है। और मैं खुद भी रेफ्यूजी की हालत में असुरक्षित रह रहा हूँ यहाँ, जबकि सुरक्षा का जो कवच था मेरा सरकार ने हटा दिया है। और वो कटिंग जो है सिल्वर हेलिक्स, जिसके बेद के वृक्ष बनते हैं, और बेद से ही बनती है बैट, जो श्रीनगर में, जम्मू में 1000 रुपए में एक बैट बिकता है। देश भर में सिल्वर हेलिक्स के जो बेद के वृक्ष थे सारे साफ कर दिए हैं, काट दिए हैं और दुकानों में रखे सजाकर। ये मेरी गुलाबों की पिछले साल की नर्सरी है, 500 वृक्ष। अभी इनके लिए तलाश करना है कि गडकरी जी ट्रांसपोर्ट मंत्री भारत सरकार में सड़कों के किनारों पर वृक्षारोपण करना चाहते हैं। तो कल उनका रेडियो टेलीविजन से मैंने सुना है प्रोग्राम। तो मैं 2 लाख वृक्षों की नर्सरी बनाना चाहता था। वो पैसे मेरे जन्म में गर्क हो गए हैं और मिलने की उम्मीद नहीं है। 5,50,000 और वहाँ से मोदी जी के आने पर ही जान बच पाई मेरी, लेकिन पैसे नहीं बच पाए मेरे, जो मुझे मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ फिरकाप्रस्त प्रशासन है और फिरकाप्रस्त ही सरकार में लोग बैठे हुए हैं। इंडो इंटरनेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडिया गवर्नमेंट ने
जब यहाँ प्रोजेक्ट शुरू करना था तो किसानों ने इनकार किया। अंग्रेज़ जब यहाँ आए तो किसानों ने कहा हम अपने खेत खराब नहीं करेंगे। तो हार्टिकल्चर के अधिकारियों ने अंग्रेज़ों को यहाँ लाया और मेरा परिचय कराया। हियर इज ए रिवोल्यूशनरी किसान मिस्टर केसरी शशि कुमार। लेकिन अंग्रेज़ जब यहाँ खड़ा हुआ तो उसने कहा वेस्ट इज द बेस्ट। तो मैडम जो साथी उन्होंने कहा बट लैंड नॉट फिट फॉर ऑलिव्स, क्योंकि ये पथरीला एक रेगिस्तान था, कुछ भी नहीं था यहाँ, जंगली जैतून के दरख्त थे लगे हुए। तो जब सी ऑफ करने लगे मैं उनको, तो मैंने मैडम से पूछा मैडम शुड आई होप माई लैंड विल बी सिलेक्टेड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट। तो उसने कहा आई एम नॉट श्योर। तो डॉक्टर वेंटावाली जो साथ थे उन्होंने कहा आई ट्राई माई बेस्ट मिस्टर केसरी, प्लीज गिव मी सफिशिएंट टाइम सो दैट आई विल मेक द लैंड फिट फॉर ऑलिव्स। तो 1 महीने का समय दिया गया था मुझे। 16 अक्टूबर 1985 को ये पहला उनका विजिट हुआ था यहाँ। तो महीने के अंदर अंदर मैंने यहाँ पर ड्रास्टिक चेंज जान तोड़ काम करके लगा दी थी। तो ये बारोड साइल है यहाँ, वहाँ से ऊपर से गिरान करते करते साइल को लाया हूँ। ये रात पर है, चट्टान पर है सारा। महीने के बाद जब अंग्रेज आया उसने कहा नाउ द लैंड इज फिट फॉर ऑलिव्स, मिस्टर केसरी इज ग्रांटेड डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट। तो लास्ट में जब अंग्रेज 87 में आ गया तो डिप्टी डायरेक्टर ने पूछा व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट द लैंड नाउ। तो अंग्रेज डॉक्टर वेंटावाली ने कहा लैंड नॉट गुड बट मैन बिहाइंड द लैंड इज वेरी गुड। लैंड गुड इन गोलीबार बट मैन नॉट गुड। मैन इज वेरी गुड हियर बट लैंड नॉट गुड। इस टनल में ड्रास्टिक चेंजेस हरियालियों में लाने के कारण और 4 चौफेरे ये 5 फोल्ड जो स्लोप है इस पर परिवर्तन हरियालियों में करने पर के फलस्वरूप जो तालास पुरस्कार 24 जून 1990 को लैंड डेवलपमेंट बैंक के मैनेजर तारा सिंह बहाल लेकर आए थे स्पेशल कमिश्नर समीरा शर्मा को। तो उन्होंने भीमसेन के शुभ नाम से संबोधित किया मुझे और मेरे लिए पुरस्कार प्रियदर्शनी रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को। बीच में कोई सियासी चाटुकार को दिया गया। मैं दफ्तरों में तो घूमता नहीं था, लेकिन वो दे दिया गया किसी चाटुकार को। तो उनके बाद एक डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेटर पर्यावरण प्रेमी सुधांशु पांडे जब डोडा में नियुक्त होकर उपायुक्त आ गए थे, तो नियुक्ति के 11वें दिन पूरे प्रशासन के अधिकारियों को साथ लेकर वो यहाँ आ गए थे, खुद ही आ गए थे। तो उन्होंने नेपोलियन के नाम से संबोधित किया मुझे और मार्गदर्शक के तौर पे। इससे पहले ही डोडा के उपायुक्त तत्कालीन खुर्शीद अहमद गनाई ने डोडा में 12 जून 1991 को मेरे नाम से इकोलॉजी के लिए एक सेमिनार किया था, जिसमें मुझे मार्गदर्शक के समान से घोषित किया गया। पीढ़ियों का मार्गदर्शक तत्कालीन राज्यपाल के सलाहकार श्री B.K. गोस्वामी मुझे मिलने के लिए आ गए थे। अखबारों में मेरे चर्चे पढ़कर उन्होंने देखा, तो वो मुझे देखने मिलने आए थे। तो डाक बंगलो डोडा में युद्ध स्तर पर मुझे जब बुलाया गया, उन्होंने उठकर गेट पर आकर मेरा अभिनंदन किया था। जनरल कर्नल DC एडमिनिस्ट्रेशन सारी खड़ी ये तमाशा देख रही थी। तो उन्होंने मेरा अभिनंदन किया हाथ जोड़ के। मैंने कहा सर मुझे शर्मिंदा मत करो।
तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप तो पूछने के काबिल हैं मिस्टर केसरी। तो उन्होंने मेरे लिए नेशनल अवार्ड कृषि पंडित रिकमेंड किया था और दूरदर्शन के डायरेक्टर जलाली को टेलीफोन करके बता दिया था कि केसरी साहब का संदेश सुबह शाम एक प्रेरणा संदेश दुनिया भर के लिए रिले करते रहो। मैंने इनकार किया था कि मुझे जंगल में रहना है और आतंकवाद जोरों से बढ़ रहा है, मेरी सुरक्षा का मामला है। तो सर नमस्कार है दूरदर्शन को। काउंसलों के हिसाब से मिल रहा था। अगला पुरस्कार बशारत अहमद धर भी अचानक आ गए थे तो बहुत प्रेरित हुए, प्रभावित हुए। उन्होंने गोल्ड मेडल स्पॉन्सर किया था नेशनल अवार्ड मेरे लिए, जिसको पुलिस के अधिकारियों ने देशद्रोही लिख दिया है और रोक दिया गया। अगला पुरस्कार ये 5वां है। विरोध के होते हुए फिरकाप्रस्त लोगों ने जो शासन में थे, उमर अब्दुल्ला की और कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिलीजुली सरकार के विरोध के बावजूद राज्यपाल महोदय ने ये पुरस्कार 26 जनवरी 2009 को जो दिया जाना था, तो विरोध के कारण 2 साल की देरी हो गई कि देशद्रोही बताया गया मुझे। तो राज्यपाल महोदय ने सबूत मांगे थे और सबूत कोई मिला नहीं, तो 14 मई 2011 को ये दिया गया है। लेकिन सुरक्षा कवच मेरा 26 जनवरी 2009 को ही हटा दिया गया था यहाँ से, जबकि एक बेटे की हत्या हो गई है मेरी और मेरे सुरक्षा गार्ड 2 मारे गए हैं। मैं पूछता हूँ सरकार से, भारत सरकार से अब पूछने लगा हूँ कि मेरा कसूर बताओ कि अगर देशद्रोही हूँ मैं तो फिर किसी चौक पे गोली मार देनी चाहिए थी कि आइंदा कभी इस देश में मेरा जैसा कोई देशद्रोही पैदा न होने पाए। यही डिमांड मैं अब प्रधान सेवक से कर रहा हूँ कि छानबीन करो सीबीआई से, सचमुच अगर मैं देशद्रोही हूँ तो किसी चौक चौराहे पे सीधे गोली मार देनी चाहिए। दिन के दोपहर को, रात के अंधेरों में मेरा चेजिंग, मेरा पीछा, मेरा शिकार बंद कर दिया जाए और पूछा जाए जम्मू कश्मीर सरकार से मेरा शिकार क्यों करते। सुरक्षा हटाने का मामला सीधा मानी बनता है मौत के घाट पर। अगली बार दोहरा धरना से बताऊंगा। ये बताना जरूरी है कि जब से सुरक्षा कवच मेरा हटाया गया 2009 से, ये उद्यान वीरान है। हाइट इतनी ऊंची हो गई है कि फल रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया है और अब फल इसमें नहीं है। तो जहाँ है भी कहीं तो चिड़ियाँ खा रही हैं काली। तो ये वीरान घास फूस झाड़ियाँ लग गई हैं कांटेदार। ये फिरकाप्रस्त प्रशासन और शासन का मातम कर रहा है ये उद्यान। और हजारों वृक्ष और लगवा दिए हैं मैंने किसानों से, और किसान अब वृक्षों को काटने पर तैयार हैं क्योंकि उनका शिकायत है। मैंने सरकार से कहा था, घोष कमिश्नर हॉर्टिकल्चर से रामन में मीटिंग में एक दफ़ा कहा था कि किसान का फल खेत से उठा लिया जाए, वर्कआउट करके आयल कितना है उसमें कि मशीन पर दौड़ने भागने की जरूरत न पड़े किसान को। बाहर के मुल्कों से आकर प्रिजर्वेटिव से मिलावट का तेल देश में बिक रहा आकर हमारी यहाँ की 100% सक्सेस जो है तेल, खालिस तेल जैतून का खजल हो रहा है, कोई मार्केटिंग नहीं। गायों को, इनको भेड़ बकरियों को खिलाओ जैतून के पत्ते। इटालियन साइप्रस की ये हरियालियाँ, लाखों वृक्ष
नर्सरी में पॉलीथीन बैग में मैं बनाता था और इन पाल कर 2-3 साल के पौधे बनाकर स्कूलों कॉलेजों में, सरकारी एजेंसियों को, सरकारी कार्यालयों में हरियालियाँ बनाता, दान करता चला गया। और ये वृक्ष 15,000 डोनेशन में है मेरे, जिनसे 5 किलो के हिसाब से ऑक्सीजन 75,000 किलो सुकोदा वायुमंडल में प्रवाहित है। और जड़मूल धरती के अंदर कितना है ये विशेषज्ञ ही बता सकते हैं कि जड़मूल इनका कितना है। तो ये नर्सरी लाखों में जो नर्सरी बनती थी मेरी, जब से सुरक्षा कवच हटा दिया है, पुलिस खुद मेरे साथ मिलिटेंसी करना शुरू हो गई, तो ये 200 प्लांट्स बचे हुए हैं, जिनको लेकर मैं आप डिप्टी कमिश्नर डोडा के दरवाजे पर बिस्तरा लगाने जा रहा हूँ, धरने पर, कि अंतिम स्टेज 70 साल की आयु में ये सीनियर सिटीजन, देश का गद्दार, चोर डाकू लुटेरा बदमाश बदचलन पुलिस के रिकॉर्ड में जो दर्ज करके रखा गया है,